में। अब सोच रहे होंगे ये तो बस कार्टून्स होते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि एनिमे एक ऐसी दुनिया है जो आपको इमोशंस, एक्शंस और कहानियों के एक अलग ही सफर पर ले जाती है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक बार ये एनिमे लिस्ट देख ली तो आपका एनिमे के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब अगर आपने भी कभी कोई एनिमे सीरीज नहीं देखी और कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टार्ट करूँ, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ग्रेटेस्ट एनिमेस जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। तो हमारी 10th पोजीशन पर है माय हीरो एकेडमिया। यह शो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां 80% लोगों के पास क्वर्क्स यानी सुपर पावर्स होते हैं। कहानी फॉलो करती है इजुकू को, जो बिना किसी पावर के पैदा हुआ है लेकिन फिर भी नंबर 1 हीरो बनने का सपना देखता है। जब उसकी मुलाकात होती है सबसे बड़े हीरो ऑल माइट से, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऑल माइट अपनी लेजेंडरी पावर वन फॉर ऑल डेकू को देता है। के बाद डेकू यूए हाई स्कूल ज्वाइन करता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करता है, नए चैलेंजेस फेस करता है और पावरफुल विलेंस के खिलाफ लड़ता है। ये सो इंस्पायरिंग और एक्शन फील्ड स्टोरी है जो दिखाती है कि ट्रू हीरो बनने के लिए सिर्फ पावर्स नहीं बल्कि खुद में डिटर्मिनेशन और करेज चाहिए। कि टोटल 7 सीजन से और आपको 7 सीजन नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और अब आते हैं अगले एनिमे पे जो है जुजुत्सु काइसेन। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों के निगेटिव इमोशन से खतरनाक मॉन्स्टर पैदा होते हैं जिन्हें कहते हैं कर्सेज। और इस दुनिया का हीरो एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट यूजी इतादोरी। एक दिन वो गलती से एक शक्तिशाली कर्स ऑब्जेक्ट रियोमेन सुकुना की उंगली खा लेता है। उसके बाद वो बन जाता है सबसे डेंजरस कर्स का कंटेनर। यूजी का सफर उसे ले जाता है जुजुत्सु सोर्सरर, जहाँ वो दोस्तों और अपने लेजेंडरी टीचर गोजू के साथ मिलकर कर्सेस के खिलाफ लड़ता है। अभी तक इसका टोटल 2 सीजन है और ये शो आपको हिंदी डब में भी क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की जो है 2011 की हंटर हंटर। इस शो में एक गॉन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने पिता गिंग को ढूंढने के लिए हंटर बनना चाहता है। हंटर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स और बेनिफिट मिलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान गॉन की दोस्ती किलुआ जोल्डिक, कुरापिका और लियोरियो जैसे कैरेक्टर से होती है। ये सब हंटर एग्जाम में मिलते हैं जहां उन्हें अपनी स्किल्स और विल पावर को टेस्ट करना पड़ता है। सीरीज में ये कैरेक्टर अलग अलग एडवेंचर्स पर जाते हैं जहां वो पावरफुल एनिमीज से लड़ते हैं। इसकी इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स और एक्साइटिंग एक्शन इसे एक मस्ट वॉच एनिमे बनाती है। इसके फिलहाल 6 सीजन है और सारे सीजन आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। और अब आते हैं हमारे अगले एनिमे पे जो है डेमन स्लेयर। इस शो में हमें एक लड़के तांजीरो कामोडो की कहानी दिखाई जाती है। शो में दिखाया जाता है कि उसके परिवार को डेमोन्स ने मार दिया होता है और उसकी छोटी बहन निजुको खुद एक डेमोन बन जाती है। तांजीरो का सपना है निजुको को वापस इंसान बनाना और उन्हीं डेमोन्स को खत्म करना जो उसके परिवार को मारा था। अपनी जर्नी में तांजीरो की दोस्ती होती है 2 और डेमन स्लेयर से, जेनित्सु अगात्सुमा और इनोसुके हाशिबिरा। ये तीनों मिलकर मुजेन किबुत्सुजी जो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली डेमोन है उसके फॉलोवर के खिलाफ लड़ते हैं। इस शो की टर्निंग एनिमेशन, इमोशनल और स्टोरी और पावरफुल फाइट सीन ने इस दुनिया भर में सुपर हिट बनाया। तार इसके 4 सीजन अवेलेबल है और आप इसे जियो सिनेमा पर हिंदी डब में फ्री में देख सकते हैं। और अब 6th पोजीशन पर है ड्रैगन बॉल जी। भाई लोग ये एक लेजेंडरी एनिमे जो एक एक्शन और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये स्टोरी है गोकू की जो एक सायन वॉरियर है और धरती पर पला बड़ा है। गोकू और उसके दोस्त जो जी फाइटर कहलाते हैं वो एक साथ मिलकर प्लेनेट को बचाते हैं डेंजरस विलन से, जैसे कि रूथलेस फ्रीजा, अनस्टॉपेबल सेल और टेरिफाइंग माजिन बू। इस एनिमे का सबसे खास पार्ट है गोकू का नेवर एंडिंग स्पिरिट और उसकी ट्रेनिंग। हर बैटल के बाद वो और स्ट्रॉन्ग बनता है और नई ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करता है, जैसे सुपर सायन जो एनिमे हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया है। भाई ये शो सिर्फ फाइट्स के लिए नहीं बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड, सैक्रिफाइस और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए भी याद रखी जाती है। और अगर आप एक्शन पे शो में एनिमे स्टार्ट करना चाहते हो तो ड्रैगन बॉल जी एक मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है। तो अब नंबर 5 पे विनलैंड सागा। भाई शो में हमें एक थॉरफिन नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है। थॉरफिन का एम है अपने पिता के कातिल से बदला लेना। इसके लिए वो एस्केलाड एक वाइकिंग ग्रुप में शामिल हो जाता है और उनके लिए मुश्किल काम करता है। सीरीज की सेटिंग 11th सेंचुरी यूरोप में है और इसमें वाइकिंग्स के कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर दिखाए गए हैं।
थॉरफिन एक बहुत टैलेंटेड फाइटर है, पर बदले की आग में वो लड़ाई में ही डूबा रहता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, थॉरफिन की जर्नी एक सिंपल रिवेंज स्टोरी से बदलकर लाइफ के ट्रू मीनिंग और पीसफुल एक्सिस्टेंस को ढूंढने की कहानी बन जाती है। भाई लोग, ये शो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि अपने गुस्से को काम में बदलना ही असली जीत है और असली वॉरियर वो है जो शांति चुनता है। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली एनिमे है नारुतो शिपुडेन। लेकिन इस शो को देखने से पहले आपको इसका ओरिजिनल नारुतो देखना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं नारुतो शिपुडेन की, जो नारुतो उजुमाकी की कहानी का अगला चैप्टर है, जहाँ एक टीनेज निंजा 2 साल की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद अपने गाँव कोनोहा वापस आता है। लेकिन अब दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अकात्सुकी नाम का एक पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप टेल वेस्ट को कैप्चर करने निकला है, जिनमें से एक नारुतो के अंदर भी है। अपने दोस्त सासुके को वापस लाने और अकात्सुकी को रोकने के लिए नारुतो को अपने साथियों और मेंटोर्स के साथ मिलकर जिंदगी के सबसे बड़े बैटल्स को रोकना होता है। इस सीरीज में नारुतो की जर्नी का एक पावरफुल निंजा बनने और होकागे मतलब कि कोनोहा का लीडर बनने का सपना को पूरा करने पर फोकस्ड है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है डेथ नोट। यह सो लाइट यागामी एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है, जिसे एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है। इस नोटबुक में किसी का भी नाम लिखने पर उसकी मौत हो जाती है। लाइट यागामी इस नोटबुक का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को मारने लगता है और खुद को एक नया गॉड मानने लगता है। वहीं एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव एल्ड उसने रोकने की कोशिश करता है। इस शो का फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, माइंड गेम्स और सस्पेंस इसे एक मास्टरपीस बनाती है। और भाई, यही एनिमे थी जो मैंने पहली बार देखा था और मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने और भी एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसमें इंसानियत ऐसी दुनिया में रहती है जहां बड़े बड़े वॉल्स के अंदर बंद रहना पड़ता है। बाहर टाइटन नाम के बड़े इंसान जैसे क्रिएचर्स हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। इसकी कहानी एरन येगर नाम के एक लड़के की है, जो टाइटन्स के द्वारा अपनी मां की मौत के बाद इन टाइटन्स को खत्म करने की कसम खाता है। अपने बचपन के दोस्त मिकासा और आनविन के साथ वह सर्वे क्रॉप्स को ज्वाइन करता है। यह एक मिलिट्री यूनिट है जो वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन से लड़ती है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और कैरेक्टर को कई शॉकिंग सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी यूनिक स्टोरी, इंटेंस एक्शन और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट की वजह से यह एक ग्लोबल मास्टरपीस माना जाता है। बात करूं स्टार्टिंग से, तो सीजन 1 आया 2013 में, सीजन 2 2017 में, सीजन 3 2 पार्ट्स में 2018 और 2019 में। जो फाइनल सीजन था उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर 2020 से 2023 तक रिलीज किया गया। तो सिंपल बात, टोटल 4 सीजन है, बट लास्ट सीजन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट। और सभी सीजन आप अभी Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। अब तो आपको सभी सीजन हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। और अब फाइनली नंबर 1 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस शो में हमें एडवर्ड और एल्रिक नाम के 2 भाई की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी मां को वापस लाने के लिए अल्केमी का यूज करते हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है और एल्रिक अपना पूरा शरीर खो देता है। एडवर्ड अपने भाई की आत्मा को एक सूट ऑफ आर्मर से जोड़ने में सफल होता है। अब दोनों भाई एक लेजेंडरी फिलोसफर्स स्टोन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इस स्टोन से वो अपने शरीर वापस पा सकते हैं। इस यात्रा में उन्हें सीक्रेट्स, प्लॉट और डेंजरस एनिमीज का सामना करना पड़ता है। इसकी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, बैलेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ की वजह से यह एक हाईली एक्लेम्ड एनिमे है। और ये एनिमे को मैं एकदम हाईली रेकमेंड करूंगा देखने को। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना। तो भाई, ये थी हमारी 10 ग्रेटेस्ट एनिमे की लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर मैंने कोई एनिमे मिस कर दिया जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।